मैं काव्या कृष्णा क्लासेस आनंद सर। आज 12th लेसन हिंदी तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक और इसका लेखक है जयशंकर प्रसाद, जो एक छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन लाइफ में क्या किया, जन्म का हुआ, मृत्यु का हुआ, इनके विशेष समय क्या मिला, उपलब्धि क्या प्राप्त है, उन तमाम चीजों के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी, जो माघ शुक्ल दशमी यानी संवत के अनुसार 1946 में हुआ था, और निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। यानी अपने जीवन के 48 साल हम लोग के बीच में रहे थे, और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग को जानना है, समझना है। इनका जो जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश के वाराणसी। पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। और पितामह यानी पिता के पिता, उनका नाम था शिवरत्न साहू, जो तंबाकू के बनाने के बारे में प्रसिद्ध थे, और तंबाकू में विशेष रूप की क्वालिटी थी, सूट थी उस समय जमाने के, इसलिए वो अपने कारोबार का बिजनेस करते थे। लोग उनको प्रेम से सुननी साहू के नाम से जानते थे। जो उनके आसपास के रहने वाले लोग थे, जो उनके से विषय वस्तु गिनते थे और ले जाते थे, उनको क्या कहते थे? सुधनी साहू। और इन्होंने शिक्षा प्राप्त, यानी जयशंकर प्रसाद ने शिक्षा 8वीं तक किए थे, और 8वीं तक में सभी शिक्षा को सेपरेट किए थे। संस्कृत में, हिंदी में, फारसी में, उर्दू की शिक्षा अच्छे परिवार के रहने के कारण से सेपरेट टीचर आते थे और उनको पढ़ाते थे, और घर पे आते थे, यानी होम ट्यूशन के रूप में आते थे। नियुक्त किया हुआ था, और 8वीं क्लास तक में उन्होंने संपूर्ण शिक्षा, जो भी 8वीं क्लास तक होता है, उन्होंने अर्जन कर लिया था। इनके समय में विशेष परिस्थिति आ गई था कि 12 वर्ष की उम्र में पिता का मृत्यु हो गया, और उनके वियोग में उनकी माता जी भी 2 वर्षों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए, और घर में विपद परिस्थिति को उनके बड़े भाई शांतनु रतन नहीं झेल सके, इसलिए दबाव और प्रेशर के कारण और उनका भी मृत्यु हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जयशंकर प्रसाद के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया, जिसके वजह से अपने जीवन की तमाम खुशियों को छोड़कर अपने जीवन को सीधा साधा सरल बनाने की कोशिश में लगे। इनके विशेषताएं हैं कला धातु नाम से ब्रज भाषा सवैये की रचना की, यानी ब्रज भाषा में अपना लेखन कला प्रारंभ किए। और उसके बाद अंकिता प्रसाद से प्रेरणा लेकर इन लोग का प्रकाशन 1909 ईस्वी में किए, उसका प्रारंभ